प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या प्रेम कभी विवाह के बिना पूर्ण होता है? और क्या विवाह केवल अग्नि के फेरे हैं या आत्मा और परमात्मा का मिलन? आज की ये कथा साधारण कथा नहीं है। ये उस दिव्य रहस्य की कथा है जिसे ब्रह्मा भी जानकर मौन हो गए, जिसे शिव ने अपने हृदय में छिपा लिया, जिसे नारद ने वीणा पर गाया। राधा कृष्ण विवाह का रहस्य। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले यदि आपके हृदय में श्री राधा कृष्ण के लिए प्रेम है तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। ये केवल एक क्लिक नहीं होगा, ये आपकी आत्मा का संकल्प होगा कि आप प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। अब ध्यान से सुनिए, कथा अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि कुछ कथाएं केवल मनोरंजन नहीं होती, वे भाग्य बदल देती हैं। बहुत समय पहले, जब ब्रजभूमि केवल मिट्टी नहीं स्वर्ग से भी पवित्र धाम थी, जब यमुना की लहरों में वेद गूंजते थे, जब वृक्षों पर फूल नहीं भक्ति खिलती थी, तब ब्रह्मलोक में एक चर्चा हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, प्रभु, प्रेम का सर्वोच्च रूप क्या है? ब्रह्मा जी बोले, जब राधा और कृष्ण मिलते हैं। देवता बोले, क्या उनका विवाह हुआ? ब्रह्मा मौन हो गए। प्रिय श्रोतागण, क्यों? क्योंकि ये रहस्य केवल हृदय से समझा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि श्रीमद् ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और अनेक वैष्णव परंपराओं में एक गुप्त प्रसंग मिलता है कि राधा कृष्ण का विवाह गोपनीय रूप से हुआ, देवताओं की उपस्थिति में, निकुंज में, जहाँ केवल प्रेम था। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए एक भक्त की कथा सुननी होगी। ब्रज में एक साधारण युवक रहता था, नाम था शरणदास। वो गरीब था, पर उसका हृदय राधा कृष्ण के प्रेम से भरा था। हर सुबह वो यमुना किनारे जाता और कहता, हे राधे, हे श्याम, मुझे तुम्हारे विवाह का दर्शन कराओ। लोग हंसते, कहते पागल हो गया है, पर शरणदास मुस्कुराता, क्योंकि प्रेम में पागलपन ही बुद्धि है। एक दिन बरसाने में राधा जी की सखियां झूला झूल रही थीं। राधा जी अचानक मौन हो गईं। ललिता ने पूछा, सखी, क्या सोच रही हो? राधा बोली, आज मेरे हृदय में एक विचित्र कंपन है, जैसे कोई दिव्य घटना होने वाली है। उधर गोकुल में कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे, पर आज बांसुरी का स्वर और भी गहरा था। नंद बाबा बोले, लाला, आज बांसुरी क्यों रो रही है? कृष्ण मुस्कुराए, बाबा, आज प्रेम पूर्ण होने जा रहा है। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण था जब स्वयं शिव कैलाश से उठे। नारद वीणा लेकर आए, ब्रह्मा पुरोहित बने और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पर यह विवाह दुनिया की आंखों से छिपा था, क्योंकि सच्चा प्रेम प्रदर्शन नहीं चाहता। उधर शरणदास को एक स्वप्न आया। एक वृद्ध साधु बोले, यदि राधा कृष्ण विवाह देखना है तो पहले अपना अहंकार त्यागो। शरणदास बोला, मेरे पास अहंकार कहाँ है? साधु बोले, तुम सोचते हो तुम सबसे बड़े भक्त हो। वो रो पड़ा। प्रिय श्रोतागण, यही पहला पाठ है। भक्ति में मैं नहीं होता। उसने तपस्या शुरू की, भूखा रहा, प्यासा रहा, पर हर श्वास में नाम जपा, राधे कृष्ण। एक दिन आकाश से पुष्प गिरे, यमुना शांत हो गई, हवा सुगंधित हो गई, क्योंकि आज निकुंज में दिव्य विवाह होने वाला था। उस दिन ब्रजभूमि में कुछ अजीब हो रहा था। गायें बिना कारण रंभा रही थीं, मोर बिना बादल के नाच रहे थे। यमुना की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराकर जैसे कोई मधुर गीत गा रही थीं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि सृष्टि जानती थी आज प्रेम का परम रहस्य प्रकट होने वाला है। बरसाने में राधा जी की सखियां उन्हें सजा रही थीं। ललिता बोली, सखी, आज तुम्हारे मुख पर अद्भुत तेज है। विशाखा बोली, लगता है जैसे चांद भी तुमसे ज्योति मांग रहा हो। राधा जी ने धीरे से आंखें बंद की और बोली, आज मेरा मन जैसे किसी अनंत मिलन की ओर जा रहा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिय श्रोतागण, ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू उस प्रेम के थे जो शब्दों में नहीं समाता। उधर नंदगांव में कन्हैया को यशोदा मैया सजा रही थीं। माथे पर तिलक, कानों में कुंडल, पीतांबर लहराता हुआ। यशोदा बोली, लाला, आज तो तू दूल्हे जैसा लग रहा है। कृष्ण मुस्कुराए, मैया, आज मैं सच में दूल्हा बनने जा रहा हूँ। यशोदा हंस पड़ी। उन्हें क्या पता था, आज का दूल्हा संसार के प्रेम का प्रतीक बनने जा रहा है।
प्रिय श्रोतागण, अब एक रहस्य सुनिए। उस रात जब सब सो गए, कृष्ण चुपचाप निकले, राधा भी सखियों संग निकली और दोनों पहुंचे वृंदावन के उस गुप्त निकुंज में जहां चांदनी दूध की तरह बह रही थी, जहां कदम वृक्षों की छाया मानो मंडप बन गई थी, जहां पुष्प अपने आप गिरकर सेज सजा रहे थे। और तभी एक दिव्य प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, शिवजी कैलाश से आए, नारद वीणा लेकर खड़े हुए, देवता अदृश्य रूप में चारों ओर साक्षी बने। प्रिय श्रोतागण, ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राधे, तुम शक्ति हो, हे कृष्ण, तुम शाश्वत चेतना हो, आज शक्ति और चेतना का मिलन होगा। और तभी अग्नि प्रकट हुई, पर वो अग्नि आग की नहीं, प्रेम की थी। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे की ओर देखा, उस दृष्टि में युगों का प्रेम था। प्रिय श्रोतागण, अब ध्यान से सुनिए। जब पहला फेरा हुआ तो आकाश से स्वर आया, ये धर्म का फेरा है। दूसरा फेरा, ये प्रेम का फेरा है। तीसरा, ये करुणा का। चौथा, ये समर्पण का। पर जैसे ही सातवां फेरा आया, राधा और कृष्ण दो नहीं रहे, एक प्रकाश बन गए। प्रिय श्रोतागण, यही सच्चा विवाह है, जहां मैं और तुम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उसी समय एक भक्त दूर खड़ा रो रहा था। वो था शरणदास। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाया, हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुम्हारा नाम जपा, फिर भी दर्शन क्यों नहीं? तभी वही वृद्ध साधु आए, बोले, अभी तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या परीक्षा? प्रिय श्रोतागण, भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा करुणा है। अगले ही दिन ब्रज में अकाल पड़ा, लोग भूखे प्यासे। शरणदास के पास थोड़ा अनाज था जो उसने भगवान के भोग के लिए रखा था। तभी एक भूखी वृद्धा आई, बेटा, थोड़ा अन्न दे दे। शरणदास सोच में पड़ गया, पहले भगवान या पहले मनुष्य? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पूरा अन्न उस वृद्धा को दे दिया। वृद्धा मुस्कुराई और उसी क्षण राधा जी का रूप बन गई। पीछे से कृष्ण प्रकट हुए, बोले, शरणदास, आज तुमने सच्चा भोग लगाया है। वो रो पड़ा। प्रिय श्रोतागण, यही शिक्षा है। भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा है। अब ब्रज में सब बदल गया। लोगों के हृदय में प्रेम भर गया, द्वेष मिट गया, क्योंकि राधा कृष्ण विवाह केवल निकुंज में नहीं हुआ, हर भक्त के हृदय में हुआ। निकुंज में विवाह हो चुका था। राधा और कृष्ण एक ज्योति बनकर फिर दो रूपों में प्रकट हुए। देवताओं की आंखें नम थीं, नारद की वीणा अपने आप गूंज रही थी, शिव समाधि में थे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज सृष्टि पूर्ण हुई। प्रिय श्रोतागण, क्यों? क्योंकि जब शक्ति और चेतना मिलते हैं तभी सृष्टि संतुलित होती है। पर उसी समय कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, इस विवाह को गुप्त रखिए। ब्रह्मा चकित हुए, प्रभु क्यों? कृष्ण बोले, यदि संसार जान जाएगा तो प्रेम को नियमों में बांध देगा, और प्रेम नियमों में बंध जाए तो प्रेम नहीं रहता। प्रिय श्रोतागण, यही कारण है कि राधा कृष्ण का विवाह रहस्य बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम देह का नहीं, आत्मा का था। विवाह यहाँ बंधन नहीं, मुक्ति था। उस रात के बाद ब्रज में सब कुछ सामान्य दिखता था, पर कुछ बदल चुका था। गोपियाँ अधिक शांत हो गईं, यमुना अधिक मधुर बहने लगी, कृष्ण की बांसुरी में एक नई गहराई आ गई और राधा जी के चेहरे पर अद्भुत तेज। उधर शरणदास, जिसे दर्शन हुए थे, अब और भी नम्र हो गया। वो पहले सोचता था मैं भक्त हूँ, अब कहता मैं धूल हूँ। प्रिय श्रोतागण, यही सच्ची भक्ति है, जहाँ मैं मिट जाए और केवल तुम रह जाओ। एक दिन नारद जी ब्रज आए। उन्होंने शरणदास से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? शरणदास रो पड़ा, मैंने प्रेम देखा जो शब्दों में नहीं। नारद मुस्कुराए, यही विवाह है। फिर नारद ने वीणा उठाई और गाया, राधे कृष्ण एक प्राण दो देह। प्रिय श्रोतागण, यही भजन युगों से गूंज रहा है, पर कथा में अभी एक संकट बाकी था, क्योंकि संसार हर दिव्य घटना की परीक्षा लेता है। एक दिन ब्रज में एक धनी व्यापारी आया, नाम था धनपाल। उसे शरणदास की प्रसिद्धि से ईर्ष्या थी। वो बोला, यदि तू इतना बड़ा भक्त है तो भगवान को बुलाकर दिखा। शरणदास शांत रहा, कहा, भगवान बुलाने से नहीं, पिघलने से आते हैं। धनपाल हंस पड़ा। उसने योजना बनाई। उसने ब्रज में झूठ फैला दिया कि शरणदास ने मंदिर का धन चुरा लिया।
लोग क्रोधित हो गए। शरणदास को बांध दिया गया। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे भगवान उसके भक्त को कष्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भक्ति की अग्नि कष्ट से ही शुद्ध होती है। रात को शरणदास जेल में बैठा रो रहा था। हे राधे, मैंने तो केवल प्रेम किया। तभी एक बालक आया, कहा, भैया भूख लगी है। शरणदास के पास केवल सूखी रोटी थी, उसने दे दी। बालक मुस्कुराया और गायब हो गया। सुबह जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और मंदिर में सोने के सिक्के मिल गए। लोग समझ गए सत्य क्या है। शरणदास मुक्त हुआ और तभी भीड़ में एक क्षण को राधा और कृष्ण दिखे, मुस्कुराते हुए। निकुंज में हुआ वो दिव्य विवाह दुनिया से छिपा रहा, पर प्रेम की सुगंध छिपती नहीं। धीरे धीरे ब्रज की संतों को अनुभव होने लगा कि कुछ अद्भुत घटा है। गायों के दूध में मिठास बढ़ गई, वृक्षों पर फूल अधिक खिलने लगे, लोगों के मन में करुणा जागने लगी। प्रिय श्रोतागण, क्यों? क्योंकि जब प्रेम सृष्टि में उतरता है तो प्रकृति भी बदल जाती है। एक दिन नारद जी फिर ब्रज आए। उन्होंने यमुना किनारे बैठकर वीणा बजाई और ध्यान में देखा राधा कृष्ण का वो दिव्य विवाह। नारद रो पड़े। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, क्या ये रहस्य संसार को बताऊं? कृष्ण का स्वर आया, बताओ, पर शब्दों में नहीं, भक्ति में। प्रिय श्रोतागण, इसीलिए नारद ने भजन बनाए, कीर्तन बनाए, रास की कथा सुनाई, पर विवाह रहस्य ही रहा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि यदि संसार जान लेता तो प्रेम को केवल रस्म बना देता, और प्रेम रस्म बन जाए तो हृदय सूख जाता है। राधा कृष्ण का विवाह किसी मंडप में नहीं, हृदय में होना था। उधर शरणदास अब और भी विनम्र हो गया। एक दिन वो यमुना किनारे बैठा था। उसने कहा, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा? क्या मैं फिर कभी आपको देखूंगा? तभी एक वृद्धा आई, कहा, बेटा, मुझे पानी पिला दे। शरणदास ने पानी दिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जब तू हर जीव में हमें देखेगा तब रोज दर्शन होंगे। वो वृद्धा गायब हो गई। प्रिय श्रोतागण, वो राधा जी थीं। यही चौथा पाठ है। भगवान मंदिर में ही नहीं, हर जीव में है। जब आप सेवा करते हैं तो वही विवाह होता है। लेकिन कथा अभी और गहरी है। एक रात पूर्णिमा थी। शरणदास को फिर स्वप्न आया। कृष्ण बोले, कलयुग आएगा, लोग प्रेम भूल जाएंगे, भक्ति दिखावा बन जाएगी। शरणदास रो पड़ा, प्रभु, तब क्या होगा? कृष्ण बोले, जो राधा कृष्ण नाम जपेगा, जो सेवा करेगा, जो नम्र रहेगा, उसके हृदय में हमारा विवाह होगा। प्रिय श्रोतागण, यही कलयुग का संदेश है। आज लोग पूछते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे? उत्तर सरल है, जहाँ अहंकार समाप्त वहीं राधा, जहाँ प्रेम प्रारंभ वहीं कृष्ण। ब्रज में धीरे धीरे ये भाव फैल गया। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे, झगड़े समाप्त हुए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया राधा कृष्ण विवाह किसी एक दिन की घटना नहीं, हर दिन, हर श्वास हो सकता है। ब्रज में एक दिन अचानक भयंकर तूफान आया। आकाश काला हो गया, यमुना उफनने लगी, गायें डर कर भागने लगीं, लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। प्रिय श्रोतागण, ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि कांप रही हो। शरणदास मंदिर में बैठा था। उसने भगवान से कहा, हे राधे, हे श्याम, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो। तभी उसे याद आया, गांव के बाहर एक वृद्ध दंपत्ति रहते हैं। वो तुरंत दौड़ा। वहां पहुंचकर देखा उनका घर गिरने वाला था। शरणदास ने बिना सोचे उन्हें बाहर निकाला, खुद अंदर फंस गया। प्रिय श्रोतागण, ये सच्चा प्रेम है, जहां अपनी जान भी छूटी लगती है। तूफान शांत हुआ, लोगों ने घर हटाया। शरणदास जीवित था पर बेहोश। जब उसने आंख खोली तो सामने वही वृद्ध दंपत्ति खड़े थे, पर अब वे वृद्ध नहीं थे। राधा और कृष्ण दिव्य रूप में मुस्कुरा रहे थे। शरणदास रो पड़ा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। कृष्ण बोले, तुमने सब कर दिया। राधा जी बोली, आज तुम्हारे हृदय में हमारा विवाह पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोतागण, यही पांचवा पाठ है। जब आप बिना स्वार्थ प्रेम करते हैं तो भगवान आपके भीतर जन्म लेते हैं। शरणदास ने पूछा, प्रभु, क्या मैं आपको फिर देखूंगा?
कृष्ण बोले, जब भी किसी की सेवा करोगे हम मिलेंगे, जब भी नम्र रहोगे हम मिलेंगे, जब भी राधे नाम लोगे हम मिलेंगे। तभी राधा जी ने वरदान दिया, तुम्हारी कथा कलयुग में प्रेम जगाएगी। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन में शांति आएगी, उसके घर में प्रेम आएगा। प्रिय श्रोतागण, इसीलिए आज आप ये कथा सुन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम क्या करें? उत्तर सरल है, हर दिन एक अच्छा काम, एक नम्र शब्द, एक सच्ची प्रार्थना, यही राधा कृष्ण विवाह की पूजा है। आज लोग मंदिर बनाते हैं पर दिल खाली रखते हैं। प्रिय श्रोतागण, पहले दिल को मंदिर बनाइए, अहंकार हटाइए, ईर्ष्या छोड़िए, क्षमा सीखिए, तभी राधा कृष्ण आपके भीतर बसेंगे।